अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ, बट उससे पहले यहाँ का वेदर चेक कर लें कि मतलब स्नो ने ठंड लगा दी है। मतलब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे अभी भी लग रहा है कि नहीं, स्नो को देख के मुझे फिर से ठंड लगना शुरू हो जाएगी। तो वेदर इतना मज़े का बना हुआ है कि बस कुछ ना पूछो। लगता है कि शायद ऐसे लग रहा है कि शायद लास्ट स्नो है, बट ये एक हफ़्ते से ऐसे ही चल रही है। खैर, यहाँ मैं सामान लेने के लिए चली गई थी, ब्रावो पे मैं गई थी क्योंकि ये जो ब्रावो है ये मेरे घर के क्योंकि थोड़ा एक दो गली के फासले पे ही है, एक दो स्ट्रीट ही पड़ती हैं रास्ते में ना। तो मैंने सोचा पहले जो यहाँ का सामान है ना यहाँ से पहले ले लूँ, क्योंकि इनके पास ना वेजिटेबल वगैरह काफ़ी ना फ्रेश आती हैं। यहाँ आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी और बिल्कुल फ्रेश होती हैं। तो रेट्स वगैरह अब इनके चेक कर लिए, इनसे काफ़ी मैंने जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी। और यहाँ पे मैं आपको ना इनकी प्राइस वगैरह भी शो कर रही हूँ, तो वो भी आप साथ देखते जाइएगा। अच्छा, इनका ना मार्च में होता है नौरोज़। अब वो होता क्या है मुझे कुछ खास ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट उसकी इतनी डेकोरेशन अभी से आई पड़ी है। वो मार्च में होता है। मतलब नौरोज़ वैसे थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, वो होता है ये मतलब जो सर्दियाँ है ना, बर्फ़ का सीज़न ख़त्म हो जाता है, जो स्नो पड़ती है ना वो ख़त्म हो जाता है और धूप वगैरह निकलना शुरू हो जाती है। जैसे अक्सर हम पंजाबी में कहते हैं ना दिन लग गए, तो मतलब दिन निकलना शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर धूप वगैरह या सूरज दिखना शुरू हो जाता है, तो वो सीन हो जाता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी यहाँ अच्छा शुगर का जो है वो भी मैं रेट आपको चेक करवा रही थी। यहाँ पे जो रेट है ना काफ़ी मुनासिब, मतलब बहुत ही मुनासिब है, महंगे वाली कोई ऐसा कोई सीन नहीं है। बहुत अच्छी और बहुत मुनासिब ग्रोसरी यहाँ पे हो जाती है। ये मैं बाकू आज़रबाईजान की बात कर रही हूँ। तो बहुत इजीली और बहुत अच्छी और सस्ती, मतलब बेहतरीन किस्म की। जिस तरह से यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, तो वहाँ तो पता है कि बहुत ज़्यादा महंगी आजकल ग्रोसरी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। मतलब सबसे ज़्यादा जो महंगा सामान है वो खाने पीने का ही हो चुका है। तो यहाँ जो पास्ता, और स्पेशली इन्होंने रमज़ान की ऑफ़रें तो इतनी लगा दी हुई हैं कि बस कुछ ना पूछो, बहुत ज़्यादा ऑफ़रें चल रही हैं इस टाइम ना। तो मैंने भी अभी यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो हफ्ते को, आई थिंक हाँ हफ्ते को ही कह रहे हैं कि रोज़ा है हफ्ते को, मतलब सैटरडे को है, नहीं तो फिर संडे को तो मस्ट है। तो सैटरडे को ही कह रहे हैं रोज़े का, नहीं तो फिर संडे को होगा। तो मैंने भी आज ये जो शॉपिंग जो मैंने की है ये मैंने बुध वाले दिन वेडनेसडे को की है, और अभी थर्सडे की मॉर्निंग में मैंने इसकी एडिटिंग की है ना। तो वीडियो की जो वॉइस ओवर की है वहाँ मैंने बोला तो था, साथ वॉइस ओवर कर रही थी कि मुझे बाद में नहीं करना पड़ेगी, बट क्या हुआ कि वहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा था, रश था, तो इसलिए फिर मैंने उसको स्किप कर दिया, उसको माइनस करके तो मैंने दोबारा से कर लिया। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे मिल रही थी स्पेशली, अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं ये नहीं देखती कि एक स्टोर से सारा सामान ले लूँ या दो से ले लूँ। मुझे जहाँ जहाँ जो चीज़ ऑफ़र पे मिलती है ना, जिसने जिस चीज़ की ऑफ़र लगाई होती है, तो मैं वही चीज़ें ले लेती हूँ। यहाँ पे कुछ सामान देखना था, मैंने बच्ची के छोटी के ना कपड़े भी देखने थे, तो लेकिन उसके ना वो कपड़े मुझे कोई इतने ख़ास नहीं लगे थे। गई ज़रूर थी मैं स्टोर पे, ये हल्की सी आपको वीडियो भी ये स्टोर की आपको दिखेगी, लेकिन मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आया था। तो मैं कहा चलो ये तो बाद में कर लेंगे, ये कोई इमरजेंसी वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी ईद में तो पूरा महीना है ना, तो वो तो मैं बाद में कर लूँगी। उसकी मैं इंशाल्लाह वीडियो वो भी शेयर करूँगी आपके साथ ना। तो यहाँ अभी मैं जो पहला स्टोर था वहाँ से वापस आ गई थी और अभी दूसरे स्टोर पे जाना था। और यहाँ पे बाहर देखे बर्फ़ की क्या कंडीशन बन गई हुई थी, आइस, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ हर जगह हुई पड़ी थी। और सामान लेने जाने को तो दिल भी नहीं कर रहा था सीरियसली, बहुत बहुत ठंड लग रही थी, बहुत सर्दी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपको शो करवा रही हूँ वेट वाइप्स ना। तो ये तो मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ, घर में जितनी भी सफाई करनी होती है ना, तो मैं वाइप्स वगैरह या कपड़ा या टॉवल वगैरह नहीं यूज़ करती। तो ये जो वाइप्स हैं ना ये बहुत अच्छे रह जाते हैं। मतलब इसके साथ आप सफाई करो और इसको वेस्ट कर दो, थ्रो कर दो, फेंक दो। मतलब इसको ये नहीं कि एक बार यूज़ किया है दोबारा से इसको धो, और धोने के बाद फिर इसको यूज़ करो और फिर खुश्क करो स्पेशली, तो वो सीन नहीं है। और यहाँ जो इस स्टोर पे मैं गई थी यहाँ पे मुझे ना स्पेशली ये जो पाकिस्तानी टाइप की जो चीज़ें हैं ना, दालें या चावल, जो राइस, दालें जितनी भी हैं, राइस हो गए, अंडे हो गए, और उसके बाद ये दूध और बटर, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना काफ़ी मुझे सस्ती पड़ जाती हैं। काफ़ी मतलब इन्होंने चीप प्राइस पे लगाई होती हैं। और यहाँ पे जो चिकन था वो मुझे जो इसका था ना कीमा था, वो भी मैंने ले लिया था, काफ़ी अच्छे वाला मुझे मिल गया था। अच्छा, और चीज़ें जो हैं वो चेक करके लेनी होती हैं यहाँ पे ना, हलाल का और थोड़ा सा वो इशू रहता है, बट चेक करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जब मैं वापस आई हूँ तो अभी यहाँ पे देखिए इतनी स्नो हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्नो
जो है वो बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो गई थी, नीचे रोड पे ना जमना शुरू हो गई हुई थी। तो मैंने क्या किया कि 2 स्टोर पे मैं गई थी, 2 पे मैंने सामान ले लिया था। अभी मुझे तीसरे स्टोर पे जाना था, तो बट उतनी देर में ना डिनर का टाइम हो गया था। तो डिनर क्योंकि वो तो माइनस नहीं हो सकता, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो फिर मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे जो है वो लगे हुए थे डिनर वगैरह बनाने पे। लेकिन आते सबसे पहले मैंने इसकी वीडियो शूट कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था एक बार डिनर में लग गए तो बस फिर वीडियो रहते रहते लेट हो जाती है। तो यहाँ जो चना दाल है वो सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे लेती हूँ, क्योंकि मुझे बेसन खुद ही बनाना होता है। और ये जो शक्कर है ना, ये ब्राउन शक्कर की तरह होती है, बट ये यहाँ पे ना कावा बहुत हम पीते हैं, तो कावे के साथ मीठे के तौर पे यही लेते हैं। और ये वाला जो मैदा है ये अभी नया ही आया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं, फ़र्स्ट टाइम लिया था। और ये जो चीनी है, चीनी का क्या हुआ कि 3 पैकेट लिया था, ये भी मैदा ही है। और चीनी के 3 पैकेट लिए तो उनमें से 1 पैकेट फट गया, और वो भी बीच में पूरा शॉपर में बिखर गई हुई थी। और ये कंडेंस मिल्क है, यहाँ पे मैं शो करवा रही हूँ। मुझे पूछा था किसी ने कि यहाँ जो कंडेंस मिल्क या चीज़ें हलाल होती हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं, हलाल है, वाज़े ऊपर ना लिखा होता है। तो ये चिकन मटन या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, चेक करके लेनी पड़ती हैं कि हलाल है या नहीं। तो मैंने पहले तो ऐसे ही शॉपरों में रख लिया था सामान, बट फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं इस तरह करूँगी तो फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन मैंने क्या किया कि चीज़ें निकाल के ना एक एक पहले सारी टेबल पे रख ली हुई थी, तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई ताकि इस तरह ना ज़रा इजी हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्रीम है ना, ये वनीला क्रीम है। पास्ता पे भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद पास्ता में मतलब जिस तरह हम रशियन सैलड नहीं बनाते, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये जो है टमाटर का पेस्ट है, टमाटर का, वो भी मैंने ले लिया था, क्योंकि ये काफ़ी मुझे सस्ता पड़ा था, 720 ग्राम था, या मैंने शो भी किया है। और ये मुझे टोटल 1 मनात का पड़ा था। और ये कप केक लाइनर ये अभी मुझे चाहिए नहीं थे, बट ये इतने प्यारे लग रहे थे, मुझसे मिस ही नहीं हुए, मैंने कहा चलो ले लो। और ये चॉकलेट चिप थी, क्योंकि मुझे कप केक वगैरह या ब्राउनीज़ बनानी होती है तो उसके लिए। और ये चॉकलेट ये भी है, लेकिन मुझे ये थोड़ी चाहिए थी तो आधा किलो ले ली थी। अच्छा, ये जो मिर्चें हैं ना, ये बिल्कुल फीकी सी होती हैं, और ये जो डार्क वाली है ना, ये मैं सैलड में यूज़ करती हूँ, ये वाली। तो इसकी मैं रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत मज़े की लगती है। और ये जो मेन चीज़ है ये है कोका पाउडर, ये तो मतलब कुछ भी बनाओ उसमें जाना ही है। और ये कसूरी मेथी है, उसके बाद कुछ तिल थे, वो मुझे चाहिए थे चटनियाँ वगैरह बनाने के लिए। और बादियान के फूल हैं, खुश्क धनिया, और अच्छा ये खुश्क पुदीना है, तो ये भी मुझे मिल गया था, तो मैंने फिर यही ले लिया कि मुझे ना पुदीने का रायता मिक्स जो था ना ड्राई वाला, अब वो बना के रखना था। और हाँ, ये पेपरिका पाउडर। अच्छा, तो यहाँ ये जो टिश्यू है ये तो हर जगह यूज़ होती हैं, इनका क्या वो भी इकट्ठा है, मैंने सामान निकाला था ना शॉपरों में से। अच्छा, ये मैं वेट वाइप्स बता रही थी, ये तो हर जगह यूज़ होते हैं। और ये स्ट्रॉबेरी का जैम है, जो मैं बिस्किट वगैरह में भी यूज़ कर लेती हूँ, या शेक वगैरह भी बनाना हो ना उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ। और दूसरा खुबानी का जैम था, जो डिब्बी में है। और ये खीरे हैं, कुकम्बर जो है ना, ये सिरके में डिप किए होते हैं, तो बहुत मज़े के लगते हैं, थोड़े खट्टे खट्टे होते हैं बट बहुत मज़े के लगते हैं। और ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये सावर क्रीम है, ये इसका भी ना डिप वगैरह काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। तो ये फिर इस तरह पूरा मुझे पैक ही मिल गया था, पूरी बोतल ही ना, तो ये भी सही थी। और यहाँ जो दही है ये भी मैंने 2 तरह की ली है। अच्छा, ये वाली जो दही है ये 3.2 फैट के साथ है ना, तो खाने के लिए यही यूज़ करते हैं। और ये क्रीम है जो नॉर्मल हम कढ़ाई में और इस तरह या सैलड वगैरह में भी यूज़ कर लेते हैं। और ये वाली जो क्रीम है ये है तकरीबन मेरा ख्याल है 6%, हाँ, या मैं शो करवाती हूँ, ये 6% है। इसका जो है ना यूज़, इसका अगर मुझे मक्खन वगैरह निकालना हो तो तब भी मैं 6% फ़ैट वाली यूज़ करती हूँ, और अगर कढ़ाई वगैरह में यूज़ करनी हो तब भी। और जो 3.2 की है ना फ़ैट के साथ है, तो ये हम लोग नॉर्मल वैसे खाने में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें, और ये कुछ लगी हुई थी चिप्स वगैरह, ये ना ऑफ़र पे इन्होंने लगाई थी। रमज़ान में बहुत ऑफ़रें लगती है, हमारे पाकिस्तान वाला बिल्कुल सीन नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे लस्सी है, इसके अंदर ना पुदीने वाली लस्सी है, आयरन बोलते हैं यहाँ पे ना, तो बहुत मज़े की होती है। मतलब इसकी मैं कभी लीटर की कभी 1.5 लीटर की इस तरह बोतल ले आती हूँ, लेकिन अभी मैं छोटी लेके आती हूँ, क्योंकि अगर ले आऊँ तो फिर पी जाती है। और अभी क्योंकि ठंड है तो मैं थोड़ा कंट्रोल ही कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है। अच्छा, तो ये वाली जो क्रीम है ना ब्रेकफास्ट में, ये तो मस्ट है, मतलब ब्रेकफास्ट में तो इसके बिना ब्रेकफास्ट होना नहीं। बहुत ही मज़े की क्रीम है, ये चेरी फ्लेवर की थी। ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी, ये भी बीच में शो हो गई हैं। अच्छा, ये कॉफ़ी है, और ये योगर्ट के जो बॉक्स हैं ये तो मैं इसी तरह ले लेती होती हूँ, वैसे बड़े वाला का भी ले लेती हूँ, और अगर नहीं हो तो फिर छोटे वाले जितने मिल जाएँ तो वो ले लेती हूँ। तो अभी तो मैंने 1 वीक के हिसाब से चीज़ें ली थी। अच्छा, यहाँ मैंने ना डेट्स ली थी, बिल्कुल जो सॉफ्ट वाली खजूरें होती हैं ना,
वो ली थी। इनका मुझे बनाना था डेट सिरप, क्योंकि रमज़ान में ना मीठे की जगह फिर ये सिरप यूज़ हो जाता है ना, तो चीनी वगैरह नहीं लेनी पड़ती। और यहाँ पे ये कॉर्नफ्लेक्स है, ये भी हनी फ्लेवर के साथ थे। तो इसमें भी क्या होता है कि मीठा आपको नहीं डालना पड़ता, अगर चाहिए भी हो तो फिर जो डेट सिरप बना के रखा ना वही ले लो। तो यहाँ कुछ मैंने चॉकलेट ली थी, ये डार्क चॉकलेट है, तो अगर कभी खाने को दिल भी करे ना तो डार्क चॉकलेट के 80% ये डार्क चॉकलेट होती है। तो यहाँ पे जो दूध है ये भी तकरीबन 3% फ़ैट के साथ है। और ये 2.5 किलो का ना मैंने ले लिया हुआ था मक्खन का ना पूरा ब्लॉक ही, तो क्योंकि मुझे इसका ना देसी घी निकालना था। अच्छा, यहाँ पे ये काम हो गया। अंडे जो हैं दोनों पैकेट में से एक दोनों में से ही टूट गया, तो ये तो अंडों के साथ तो होता ही रहता है काम। तो यहाँ पे ये कीमा का ये भी मैं शो करवा रही हूँ। इस पर हलाल के जो टैग लगे होते हैं वो चीज़ें देख के ही सर्च करके लेनी पड़ती हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है बट इतना मेरा ख्याल शो नहीं हो रहा आपको। तो यहाँ पे कीमा जो था, ये नीचे जो पैक हैं बड़े वाले वो किलो के, और जो ऊपर वाले हैं वो आधा किलो के। तो यहाँ जो चिकन था ये मैंने तकरीबन 4 किलो 4.25 किलो चिकन है, तो ये 20-21 मनात का मुझे पड़ गया था। तो नॉर्मल प्राइस है, मतलब बहुत महंगी नहीं है बहुत सस्ती नहीं है, ठीक है, नॉर्मल मुनासिब प्राइस है। और ये चिकन भी मैंने लेके तो इसको मैंने साफ़ करके रख लिया था। चिकन तो 1 वीक तो चल जाता है, फिर उसके बाद दोबारा ले लेंगे। तो यहाँ पे गई थी तो मूंगफली बहुत अच्छी आती है, इनकी मूंगफली बहुत मज़े की होती है, तो वो तो मैं मस्ट लेती होती हूँ हर बार ही ना। तो ये नॉर्मल जो वेजिटेबल वगैरह थी वो मैंने ले ली हुई थी। इसमें प्याज हो गए और लहसुन है और क्या था, हाँ अदरक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इनका वैसे मैंने पेस्ट तो बना के रखा हुआ है, बट जो है ना पेस्ट तो बना के रख लिया था, लेकिन अगर फ्रेश मुझे कहीं यूज़ करनी हो ना तो उसके लिए सेपरेट से मैं इनको छील के कटिंग करके रख लेती हूँ। जब भी चाहिए हो तो बस पकड़ के तो खाने में यूज़ कर लो। तो यहाँ मैंने फ़्रेश वाले खीरे भी ले लिए थे। वो बोतल वाले भी, वो सिरके वाले भी बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन फिर फ्रेश भी कुछ लेने होते हैं। और यहाँ पे जो ना मुझे वॉशिंग के लिए चाहिए थे। अच्छा, यहाँ पे ये वाइट कपड़ों के लिए ये वाला ही यूज़ होता है, वाइट ही। और अगर ब्लैक कपड़े हैं तो इनके लिए ये हम यूज़ करते हैं। मतलब बहुत अच्छे ब्लैक कपड़े धुलते हैं, मतलब कहीं कुछ भी नहीं रहता, बहुत बेहतरीन किस्म के धुलते हैं। और अगर जो आपके बाकी के कपड़े हैं जो कलरफुल हैं तो उनके लिए वो दूसरा जो पिंक वाला है वो यूज़ होगा। यहाँ ये मैं शो करवा रही हूँ बहुत ये वाला। अगर आप यहाँ बाकू में या अज़रबैजान में रहते हैं ना, आपके साथ भी वो ना हो। जब मैं स्टार्ट में आई थी तो मुझे बहुत मसला हो रहा था यहाँ पे। तो ये तो खैर चीज़ मैंने इसलिए शो कर दी, अगर कोई नया यहाँ पे आया है तो उसको पता हो कि ये वाले जो है ना ये बेस्ट हैं। मतलब इसके साथ आपको कुछ और ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये सामान सारा मैंने बना के रख के बाहर निकली, देखने के तीसरे स्टोर पे जाना था जहाँ से सामान लेना था। लेकिन बाहर का वेदर चेक करो कि उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की। मैं वापस आई, आके अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं क्या जो लाई हूँ पहले उसको समेट लूँ, उसके बाद अब बाकी का चाहूँगी। फिर उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई। फिर तकरीबन गए थे हम लोग स्टोर पे, बट तब जाते जाते मुझे टाइम हो गया था तकरीबन कोई तहज्जुद के बाद हम लोग गए थे सहरी के ऑलमोस्ट टाइम पे, तकरीबन कोई 4:30 पौने 5 बजे। तो यहाँ जो चिकन था, चिकन को मैंने अच्छे से साफ़ करके तो इसके पैक बना के रख लिए थे। ये मेरे तकरीबन 4 पैक बन गए थे। तो 1 वीक का जो है ना ये बन जाता है। तो 1 वीक के लिए तो ये आराम से चल जाता है। और यहाँ पे ये चेक करें, ये ज़रा गाड़ियाँ के फुल मतलब आइस ही आइस, बाहर तरफ स्नो ही स्नो हो चुकी हुई थी, बिल्कुल स्नो हो चुकी थी, गाड़ियाँ फुल कवर हो गई हुई थी। तो स्टोर तो इतनी ज़्यादा दूर नहीं था, जाना तो हमने पैदल ही था। बट यहाँ पे ये चेक करें इतनी स्नो। तो यहाँ पे मैंने कहा कि अब आपको वेदर भी चेक करवा ही दूँ। अच्छा, मज़ा बहुत आता है इस वेदर में, इतनी स्नो में, मतलब बहुत ज़्यादा स्नो नहीं। हाँ, आपने अपनी प्रोटेक्शन की हो सारी अच्छे से, कैप शैप ग्लव्स शूज़, और आपके जो कपड़े वगैरह हैं जैकेट वगैरह बहुत हैवी वाली हो तो फिर कोई इशू नहीं होता। बट क्या है कि जब अपने सामान वगैरह लेना हो फिर थोड़ा ज़हन बनाना पड़ता है स्टोर वगैरह पे जाने के लिए। अदरवाइज़ वेदर इंजॉय करें। मैंने वीडियो इसलिए ऐड कर दी थी कि चलो वेदर जो है ना वो भी देखना बहुत ज़रूरी, और मतलब बहुत मज़े के सीन आते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, लेकिन अभी कुछ सामान था वो भी ऐड करना था, बट वो अभी स्किप हो गया। वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं ऐड कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।